इसीलिए अब जब यहां से लौटकर सेवा करिएगा तो मुझे लगता है आपकी भावना और गाढ़ी हो, आपकी पूरी निष्ठा हो। ये एक और बात देखी जाती है कि हमारी साधन में, अपने ही साधन में पूर्ण निष्ठा नहीं होती। हमको लगता है कि पता नहीं इस साधन से बात बनेगी कि नहीं बनेगी। विगत कई बार आपसे जब चर्चा हुई, जब मैंने श्री हरिवंश नाम को लेकर आपसे कहा, जो व्यक्ति, एक बार इस बात का आप विचार करना, जो व्यक्ति श्री हरिवंश नाम प्राप्त कर लेने के पश्चात कोई और मंत्र आदि चाहता है, इसका मतलब उसकी नाम में निष्ठा नहीं है। इसका मतलब वो नाम को परिपूर्ण जानता और मानता ही नहीं है। और मैं तो कहता हूं इसका मतलब वो गुरु आज्ञा ही नहीं मानता है, सेवक जी की बात ही नहीं मानता है, वो सेवक वाणी को ही स्वीकार नहीं करता है। यदि सेवक वाणी को कोई मान ले, जान ले, स्वीकार कर ले, तो सेवक जी महाराज एक बार नहीं भाई, वो तो पदे पदे कहते हैं, मन क्रम वचन कहो नित टेरे। सेवक जी कह रहे हैं मन से, क्रम से, वचन से मैं कहता हूं, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन में। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करे, हरिवंश सुनाम जो नित्य रटे, छिन जाम समान ननक नेक घटे। हरिवंश सुसर्वस हैं तिनके, श्री हरिवंश को नाम सुसर्वस जान सुराख्यू में चित्त समाई। इसलिए मैंने आपको कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो आप छोड़कर आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, पर आप बढ़ नहीं पाएंगे। मुझे शिकायत है इस विषय पर आपसे कि आप सेवक वाणी पर ध्यान नहीं देते, आप सेवक वाणी का चिंतन नहीं करते, जबकि श्री जी की सेवा में ध्यान देना। और ये सूत्र तो कम से कम आज यहां से प्रसाद स्वरूप ले जाना, श्री जी की सेवा में लगने योग्य मन होता है हित की भावना से भावित होकर, और हित की भावना से भावित होने की विधि ही है। इसीलिए नागरीदास जी महाराज कहते हैं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, करऊं कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। अरे विचार करिए, जब श्री वनचंद्र महाप्रभु के हाथ में वाणी आई तो वनचंद्र महाप्रभु आज्ञा देते हैं कि आज से सेवक वाणी और चतुरासी को संग ही लिखा जाएगा, संग ही पढ़ा जाएगा। श्री सेवक वाणी चतुरासी पढ़ो, 84 संग, ऐसा आचार्य की आज्ञा है। मुझे लगता है कि राधा वल्लभी संप्रदाय के जो प्रथम आचार्य हैं महाप्रभु, तो मुझे लगता है केवल आचार्य नहीं है ना, महाप्रभु तो रस हैं। व्यास जी कह रहे हैं, हु तो रस रसिकन को आधार। इस परंपरा में जो प्रथम आचार्य हैं श्री वनचंद्र महाप्रभु, आपके मेरे लिए उनकी आज्ञा है कि ये जो सेवक वाणी है, ये महाप्रभु की वाणी के समक्ष, अर्थात महाप्रभु की वाणी के बराबर सेवक वाणी को पधराया और आज्ञा दी कि इस वाणी को सदा चतुरासी के संग ही गाया जाए, संग ही पढ़ा जाए। अर्थात ये आचार्य की वाणी जैसी ही है, आचार्य की ही वाणी है। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि हरिवंश को जानने के लिए हित को जानना आवश्यक है, और हित को पहचानने के लिए आपको सेवक जी महाराज की वाणी का चिंतन, उसे हृदयंगम होना परम आवश्यक है। मैं आपसे फिर एक और बात भी साथ साथ कह दूं, हो सकता है आपको बड़ी रसानुभूति ना हो उसमें, लेकिन आप छोड़ना नहीं, सेवक जी का द्वार नहीं छोड़ना। मैं आपको आज यहाँ लाडली लाल के चरणों में बैठकर बड़ी विनम्रता से बात कह रहा हूँ। मैं अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं श्री जी के चरणों में बैठा हूँ, आपको कह रहा हूँ, आप सेवक जी का द्वार नहीं छोड़ना, आप उस द्वार पर याचक बनकर नित्य जाना। और मैं आपको अपना छोटा सा अनुभव बताऊं, एक दिन सेवक जी की कृपा होगी, उस वाणी का जो हार्द है वो आपके हृदय में प्रकट होगा, और बस वहीं से सारी ग्रंथि खुल जाएगी। जिस दिन हरिवंश नाम में निष्ठा हुई, सेवक वाणी का प्रसाद क्या है? हरिवंश नाम में अनन्यता। सेवक जी कह रहे हैं ना, सेवक शरण कहाँ रहे, अनत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की और कह हरिवंश ही नाम। सेवक जी महाराज श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम यहां से आरंभ करते हैं, और कह हरिवंश ही नाम, यहां पर विश्राम लेते हैं। नाम से ही आरंभ है, नाम पर ही विश्राम है। जो कहा है वो हरिवंश नाम के मध्य में ही कहा है। इस नित्य विहार का जो रस रहस्य है ना, सेवक जी कि देखो, संतों की जो वाणी होती है ना, उसका एक तो अभिधा अर्थ होता है, जो शब्द का अर्थ होता है,
संत की वाणी का ये गुण है, एक तो शब्द का अर्थ होता है, एक शब्द में जो तत्व है वो उसका भी कुछ संकेत करता है। तो सेवक जी की वाणी संकेत करती है कि ये तो जितना नित्य विहार का रस है, आरंभ होता है श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, और विश्राम लेता है कहाँ? श्री हरिवंश ही नाम। इसी नाम के मध्य सब समाया है, और नाम में निष्ठा, नाम में प्रीति और नाम की प्रतीति, ये प्रसाद सेवक जी प्रदान करते हैं। इसीलिए बड़ी पते की बात, आज भी हमारे यहाँ प्रथम जब मंगला की जाती है तो जो सबसे पहली बात कही जाती है वो यही तो कही जाती है ना, प्रथम श्री सेवक पद सिरना करहु कृपा श्री दामोदर करहु कृपा श्री दामोदर मोपै श्री हरिवंश चरण रति पावै। पहला प्रणाम किसे किया जाता है? पहला प्रणाम किसे किया जाता है? गुरु को किया जाता है। इसीलिए सेवक जी को प्रथम प्रणाम नागरीदास जी करते हैं। नागरीदास जी संकेत कर रहे हैं आपको, मुझे, कि सेवक वाणी ये गुरु आज्ञा है, और इष्ट तक पहुंचने का मार्ग गुरु की आज्ञा का पालन करना है। कृपा कृपा सब कोई का है, और कृपा पात्र नहीं कोई, और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। और एक रसोपासक के लिए आज्ञावर्ती होना क्या है? सेवक जी की बात मानना। जो सेवक जी कहते हैं उसको यूं का यूं जीवन में उतार लीजिए, ये आपको कृपा की पात्रता प्रदान करेगा। और मुझे लगता है सेवक जी प्रेमी है, इसलिए बहुत बात तो की नहीं उन्होंने। मैंने अभी कहा ना आपसे, प्रेमी बहुत बात नहीं करता, उसके पास बहुत कुछ कहने को है नहीं। सेवक जी प्रेमी हैं, उत्कट अनुराग है हृदय में, इसीलिए बहुत बात उन्होंने नहीं की, एक ही बात कही, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। वो जो एक शायर कहता है ना कि हजारों बातें लाखों सवाल और जवाब एक, सिर्फ तुम। और हम क्या कहते हैं? श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। देखो भाई, वहां पहुंचना है तो इसी धारा में बहकर जा सकते हैं। जिनके श्री हरिवंश सहायक, 23 सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसिवे लायक। और एक और बात आपको कहूं, क्योंकि अष्टयाम की चर्चा हो रही थी और मैंने आपसे कहा कि कोई क्रिया नहीं है, तो एक भाव भावना है। अपने मन को पूर्ण रूपेण प्रिया प्रीतम के युगल के प्रेम रंग में रंग लेने के लिए एक बात आपको और कहूं, अनुभव करना आप इसे जीवन में। सेवा की भावना में अभिवृद्धि भी श्री हरिवंश नाम के सतत जप से ही होती है। जप ना सके तो रटिए, यदि जप की अवस्था ना हो तो रटिए, पर आपसे फिर दोहरा दूं कि सेवक जी का द्वार नहीं छोड़िए। आपको प्रसाद मिलेगा तो इसी द्वार से मिलेगा। नित्य प्रति याचक होकर, आज से सेवक वाणी पढ़ना है तो पुस्तक नहीं पढ़ना है, आज से जब सेवक वाणी पढ़ना है तो सेवक जी के द्वार पर याचक बनकर जाना है, प्रेम का भिक्षुक बनकर जाना है, प्रेम की याचना करने के लिए जाना है। नागरीदास जी कह रहे हैं कि करो कृपा श्री दामोदर मोपै श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुजस जस गाऊं। और फिर कहते नागरीदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। देखो भाई, हित सजनी की कृपा हो तभी तो प्रियाजू के निकट जाने का सौभाग्य अवसर मिल सकता है। ऐसा मैंने कहा ना कि राम जी के लिए कहते राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं जा सकता, उनकी अनुमति के बिना कोई नहीं जा सकता। ऐसे ही इस निभृत निकुंज में बिना हित की कृपा के कोई नहीं जा सकता। और आप और मैं भाएं हित सजनी के मन को, ऐसी भावना सेवक जी महाराज की कृपा से प्राप्त होती है। आइए एक बार गाते हैं इसी पद को साथ। करहु कृपा श्री दामोदर मोपै, करहु कृपा श्री दामोदर मोपै श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, श्री हरिवंश
रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करहूं कृपा श्री दामोदर मोपे। करहूं कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। तो केवल सुनकर काम नहीं चलाना है, क्योंकि नहीं चलेगा। यहां से आप आए हैं तो खाली नहीं जाइएगा, और इस भाव का, इस विचार का प्रसाद अपनी झोली में भरकर ही जाइएगा कि आज से, आज ही से, और मैं आपको कहूंगा आज ही से आरंभ करिएगा। आज से सेवक वाणी पढ़ना नहीं है, सेवक जी के द्वार पर नित्य जाना है। प्रेम का मार्ग है, भाव में प्रभु बसते हैं। भाव की प्राप्ति ही सफलता है, भाव की प्राप्ति ही उपलब्धि है। नित्य प्रति सेवक जो के द्वार पर जाना है और हित के चरणों की रति, प्रीति और प्रतीति, उनसे प्रसाद स्वरूप पाना है। क्योंकि एक बात और, अगर अपने प्रयास से पाया तो उसके खो जाने का भय है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई बार मैं चिंतन करता हूं कि जब श्री व्यास जी आए वृंदावन, तो महाप्रभु के चरणों की कृपा तो व्यास जी को आते ही प्राप्त हो गई थी, और भक्तों की भक्ति व्यास जी को मिली, जो मुझे लगता है भक्ति का सार सर्वस्व है। भगवान की भक्ति नहीं, भक्तों की भक्ति, संतों की भक्ति, सो व्यास जी को मिली। तो मुझे लगता है कि व्यास जी महाप्रभु के विशिष्ट कृपा पात्र रहे, क्योंकि हित महाप्रभु ने वो जो पद व्यास जी से कहा, मुझे लगता है केवल कहा नहीं बल्कि व्यास जी के हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया वो भाव कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो, और यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। आप देखिए, व्यास जी जैसा धुरंधर विद्वान, जो किसी की बात न माने न सुने, व्यास जी जैसा धुरंधर विद्वान, अरे 2 घड़ी पहले जो 5 बैलगाड़ी शास्त्रों की भरकर लाया हो शास्त्रार्थ करने के लिए, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि व्यास जी कोई बड़े भाव में भरकर आए होंगे। व्यास जी तो शास्त्रार्थ करने आए थे। अहेतु की कृपा व्यास जी पर हुई और पूर्ण कृपा हित प्रभु की हुई। इसलिए जो भक्ति का भी सार सर्वस्व है, रसिकों की सेवा, संतों की सेवा, जहां से ये खजाना हाथ लगता है, हित महाप्रभु ने सीधे सीधे वो भाव व्यास जी के हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम एक बार आप विचार करिए। व्यास जी वृंदावन रहने लगे, और मैं ये कहूँगा रहते तो आप और मैं हैं, व्यास जी तो वृंदावन का वास करने लगे। व्यास जी को वृंदावन का वास मिला, लेकिन नित्य प्रति कोई ना कोई उलझन व्यास जी के लिए खड़ी होने लगी। क्योंकि ओरछा नरेश शिष्य थे,
बड़े बड़े राजा व्यास जी के चरणाश्रित थे। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, चलिए वापस चलिए, लौट चलिए, ओरछा चलिए, ऐसा करिए वैसा करिए। व्यास जी को एक दिन चैन नहीं मिला। और एक दिन तो हद हो गई जब ओरछा नरेश ने कहा कि भाई व्यास जी को लिए बिना लौटना नहीं। तो व्यास जी को उन ब्राह्मणों को लौटाना कठिन पड़ गया। रोज का झंझट, रोज का झंझावात, और जब किसी से बात नहीं बनी तो कहते ओरछा नरेश स्वयं आ गए और उन्होंने व्यास जी से कहा ही नहीं कि आप चलिए, उन्होंने सीधा हित प्रभु से जाकर कहा कि आप भेज दीजिए इन्हें। महाप्रभु ने कहा भाई ठीक है, हम कह देंगे। और जो कथा है आप सब लोग जानते हैं कि कितना दारुण दुख व्यास जी को हुआ। वृंदावन की एक एक लता से लिपट लिपट कर रोए व्यास जी। और जब महाप्रभु को व्यास जी की इस दशा का बोध हुआ तो महाप्रभु ने कहा कह दो व्यास से। महाप्रभु कहते हैं कि जाकर कह दो व्यास से कि अब वो निश्चिंत होकर, निर्द्वंद होकर अखंड वृंदावन वास करे, वृंदावनेश्वरी उन पर कृपा रखेंगी। उस दिन के बाद व्यास जी का वृंदावन वास सुगम हो गया। व्यास जी वृंदावन में तो इससे पहले भी रह रहे थे, लेकिन नित्य प्रति वो जग का जंजाल था ना, वो उलझाए था व्यास जी को। कोई ना कोई उलझन व्यास जी के लिए नित्य खड़ी होती थी। जैसे हमारे सामने होती है, हम आ जाते हैं छोड़ छाड़ कर सब कुछ, यहाँ पर आकर रहने लगते हैं, लेकिन कहाँ आपका मेरा जंजाल छूटता है, झगड़ा झंझट बना ही रहता है यहाँ पर। इसीलिए मैंने आपको कहा प्रयास से वस्तु पाएंगे तो उसमें झंझट बना रहेगा। एक वस्तु है जो गुरु की कृपा प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है। और भरोसा रखिए, मैं ये बात कहकर वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूँ, जो मैं सदा आपसे कहता हूँ, विश्वास रखिए कोई आपको मुझे संसार के जंजाल से निकालकर यहाँ तक भी लाया है। आप और मैं नहीं आए, किसी की कृपा, अरे तिनका बयार के बस। स्वामी जी कहते हैं आप और मैं भी वो प्रभु की, श्री जी की, राधा वल्लभ लाल की कृपा की बयार में बहकर ही यहाँ तक आए। मुझे स्मरण है, मैं कहना चाहूँगा आज के दिन ये बात कि जब मैं पहली बार वृंदावन आया, अब मैं कई बार एकांत में बैठता हूँ तो इसका चिंतन करता हूँ। जब मैं पहली बार वृंदावन आया तो हजारों आश्रम और हजारों मंदिर है यहाँ पर। मैं यहाँ ही क्यों आया? मैं नहीं आया भाई, कोई लाया। जैसा मैंने कहा ना, तिनका बयार के बस। जीव तो या तो माया की पवन के बस है और या कृपा की पवन के बस है। तिनका बयार के बस है। तो मैं आया नहीं, मुझे लाया गया। आते ही महाराज श्री से परिचय हो गया, महाराज श्री से परिचय हो गया, महाप्रभु के स्वरूप से परिचय हो गया। मैंने नहीं पाया, मुझे ये प्रसाद दिया गया। आज मैं पीछे देखता हूँ जब, तो एक एक घटना को जब जोड़ने का प्रयास करता हूँ तो एक ही वस्तु तो कार्य कर रही थी तब से लेकर अब तक, और वो श्री जी की कृपा। श्री जी की कृपा वहाँ से यहाँ तक भी ले आई, और अब लगता है कि भाई यहाँ तक लाई है तो आगे भी ले जाएगी। इसलिए ये बात मैंने आपको इसलिए कही कि बहुत उलझिए नहीं, ये अति सूधो स्नेह को मार्ग है, बड़ा सीधा और सच्चा सा ये मार्ग है। सूधो चले आपने धर्म, नाम का आश्रय लीजिए। हाँ, और ये आज जरूर मैं आपको कहूँगा, सेवक जी के द्वार पर नित्य जाइए, एक दिन आपको प्रसाद स्वरूप प्रेम मिलेगा। प्रयास से तो आप और मैं प्रेम पाने का चेष्टा कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत पा भी लिया होगा, लेकिन इसमें झंझट है। अपनी बुद्धि से, अपनी खींचातानी से जो पाया जाता है उसमें झंझट है। एक वृंदावन आना है, खूब लड़ झगड़ कर आते हैं, खूब खींचतान कर कर आते हैं, और आप सब जानते हैं मैं क्या कहूँ। और एक वृंदावन आना है जब श्री जी की कृपा आपको लेकर आती है। और आपको मैं बड़े भरोसे से कह रहा हूँ भाई, वृंदावन का सुख, वृंदावन के वास का सुख तभी है जब वृंदावन का वास प्रसाद से मिले, श्री जी की कृपा प्रसाद से, महाप्रभु के कृपा प्रसाद से। क्यों? क्योंकि जिनके श्री हरिवंश सहायक, 23 सजन भजन अधिकारी, और वृंदावन घन बसी वे लायक। तो आप और मैं तो केवल कृपा पात्र बनने की चेष्टा करें, और कृपा पात्र बनने की चेष्टा मुझे लगता है कै वाणी हरिवंश की और कै हरिवंश ही नाम। आपको राधा वल्लभ लाल की सेवा मिली है भाव से, जैसे आपसे बन पड़े थोड़ी करिए, लेकिन खूब गाढ़े भाव से करिए, इस प्रीति और प्रतीति से युक्त होकर करिए। यही श्रेष्ठ साधन है, यही साधन भी है, यही सिद्धि भी है, यही मार्ग भी है, यही लक्ष्य भी है। देखो, मुझे याद है आज से लगभग 7-8 बरस पहले महाराज जी से कोई चर्चा हो रही थी, और महाराज जी ने मुझे एक बड़ी बात बताई जो मुझे जानकारी नहीं थी।
आपने कहा कि किसी किसी बेल पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। कोई बेल ऐसी भी होती है, प्राय तो प्रक्रिया यही होती है कि पहले फूल आता है फिर फल, पर कोई बेल ऐसी भी होती है जिस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। तो सौभाग्य से भाई आपकी मेरी जीवन की बेल पर तो फल पहले आया है। आते ही यहाँ पर राधा वल्लभ लाल की सेवा मिल जाती। सेवा ही साधन भी है और सेवा ही सिद्धि भी है, सेवा ही मार्ग भी है, सेवा ही गंतव्य भी है, सेवा ही पुरुषार्थ भी है और सेवा ही पुरस्कार भी है। सेवा ही भाव भी है, सेवा ही भावुक भी है, सेवा ही भावना भी है और सेवा ही भावना की सिद्धि भी है। तो यहाँ आते ही सेवा तो आपको मुझे पहले ही मिल गई, खूब गाढ़े मन से, खूब गाढ़े भाव से, प्रेम में भाव में भर कर, बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा और प्रीति और प्रतीति से युक्त होकर थोड़ी सेवा करिए। आपकी जीवन शैली के अनुकूल जो हो, 2 समय की कर पाएँ, 3 समय की कर पाएँ, जो आपको अनुकूल हो। हाँ, लेकिन ये स्मरण रखिए कि मुझे उन्नति करनी है और श्री जी की इच्छा हो तो कुछ भी संभव है, लेकिन वहाँ तक जाने का मार्ग सेवा ही है। तन मन जो विचार पर्यो रहे, चित्त रमीले रूप, देह लगे ढिंग भजन के, ये रसिकन गैल अनूप, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तन से सेवा, मन से सबके हित का भाव, ये सद्भाव, चित्त से स्मरण और आत्मनिवेदन, यही प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो लाडली लाल के श्री चरणों की बलिहारी लेते हुए और महाराज श्री को महाराज श्री के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हुए आज का ये भाव मैं श्री जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। और जैसा मैंने आपको कहा कि खाली मत जाना भाई, ये भाव का विचार का प्रसाद आज यहाँ से लेकर जाना। और प्रसाद अकेले भी नहीं पाया जाता है ना, बांट कर पाया जाता है। आपका सौभाग्य था कि आप आ गए, क्योंकि हमने तो किसी को सूचना नहीं की थी। हमको लगा जो श्री जी की इच्छा होगी सो आ जाएगा। तो कम से कम ये तो आज आप सोच सकते हो कि आप लोग वीआईपी लोग हो। श्री जी की इच्छा थी तो आप यहाँ पर आ गए, हमारी ओर से किसी को सूचना नहीं थी, न्योता नहीं था, आप यहाँ तक आ गए। तो बस यही भाव आज यहाँ से लेकर जाइएगा, हृदय में भर कर जाइएगा। और जो एक सूत्र छोटा सा मैंने आपको दिया वो क्या, कि आज से सेवक जी के द्वार पर नित्य जाना है, और यही इसी विचार का प्रसाद भी बांटिएगा। और मैं आशा भी रखता हूँ और ऐसा विश्वास भी रखता हूँ कि ये भाव जीवन में पर्याप्त परिवर्तन ला सकता है, आपके मेरे हृदय को श्री जी के अनुकूल बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास हो सकता है। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम। एक बार श्री जी का नाम उच्चारण बैठे बैठे करेंगे, फिर संध्या आरती होगी, आप लोग बैठे बैठे ही आरती का दर्शन कर लेना। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, लाडली प्रीत
जो मैं बहुत मिस करता हूँ, याद करता हूँ। सत्संग तो श्री जी की कृपा से पूरा समय चलता रहा, पर एक चीज़ जो मुझे जिसकी मुझे कमी लगती थी कभी कभी, आप सबके साथ मिलकर ये कहना, हमारो राधा वल्लभ नाम, हमारो राधा वल्लभ नाम, लाडलो राधा वल्लभ नाम, रंगीलो राधा वल्लभ नाम, रसीलो राधा वल्लभ नाम, परम धन राधा वल्लभ नाम, जीवन धन राधा वल्लभ नाम, परम धन राधा वल्लभ नाम, हमारो राधा वल्लभ नाम, हरि प्यारो राधा वल्लभ नाम, जीवन धन सर्वस राधा वल्लभ नाम, परम धन राधा वल्लभ नाम, हमारो राधा वल्लभ नाम, लाडलो राधा वल्लभ नाम, जीवन धन राधा वल्लभ नाम, परम धन राधा वल्लभ राधा श्री 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 जय आरती की जय श्याम सुंदर की जय आरती की जय श्याम सुंदर की जय नंद के नंदन श्री राधिकावर की जय नंद के नंदन श्री राधिकावर जय भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती जय भक्ति कर दीप जय साधु संगति कर अनुदिन राति जय आरती ब्रज जुवती जूथ मन भावे जय श्याम लीला श्री हरिवंश हित गावे जय सखी चहु और चमर कर लिए जय अनुरागन सो धीने हिए जय
मुख बीन मृदंग बजावे जय। मुख बीन मृदंग बजावे जय। सहचरी नाना राग सुनावे जय। सहचरी नाना राग सुनावे जय। कंचन हार जटित मणि सोहे जय। कंचन थार जटित मणि सोहे जय। मध्यवर्ती का त्रिभुवन मोहे जय। मध्यवर्ती का त्रिभुवन मोहे जय। घंटानाद कयो नहीं जाई जय। घंटानाद कयो नहीं जाई जय। आनंद मंगल की निधि माई जय। आनंद मंगल की निधि माई जय। जयति जयति यह जोरी सुख राशि जय। जयति जयति यह जोरी सुख राशि जय जय। श्री रूपलाल हित चरण निवासी जय। रूपलाल हित चरण निवासी जय। आरती श्री राधा वल्लभ लाल जू की जय जय। आरती राधा वल्लभ लाल झुकी की जय जय। तन मन प्राण न्यौछावर की जय जय। मन प्राण न्यौछावर की जय जय। आरती श्री लाडली लाल जू की जय जय। आरती लाडली लाल झुकी की जय जय। नीरख नयन छबिला होली जय जय। निरख नयन छबिला होली जय जय। आरती की जय श्याम सुंदर की जय। आरती की जय श्याम सुंदर की जय। नंद के नंदन श्री राधिका वर की जय। नंद के नंदन श्री राधिका वर की जय। आरती की जय श्याम सुंदर की जय। आरती की जय श्याम सुंदर की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की। श्री हित सेवक जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री महाराज जी के प्राकट्य महामहोत्सव की। श्री संध्या आरती की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री हितहा